आज एक सवाल एक दर्द बनकर इंदौर वासियों के जहन में घूम रहा होगा। इंदौर की एक बीजेपी की वो जड़ जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रही हों और वहां से सांसद रही हों, आज उनका दर्द उनकी चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया है और मानो मोहन सरकार के सामने एक चुनौती रख दी है और लिख दिया है कि क्या इंदौर को आपने अनाथ समझ लिया है। भाई, अनाथ शब्द का इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, लेकिन इंदौर के पास सब कुछ है। इंदौर 9 विधानसभा सीट में से सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इंदौर लोकसभा के सांसद शंकर ललवानी सांसद भी बीजेपी से है। मध्य प्रदेश की सरकार मोहन सरकार है, बीजेपी का बहुमत की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यानी घर से लेकर और शहर तक, रास्ते से लेकर खेत तक और जमीन से लेकर जंगल तक सब में राज बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी का एक हस्ती कह रहा है कि भाई इंदौर को अनाथ समझ लिया है क्या। ऐसी एक चिट्ठी वायरल हुई है। दरअसल वहां की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ताई ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में इंदौर में हो रही समस्याएं और इंदौर के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार और भेदभाव वर्तमान में किया जा रहा है, जिसको लेकर इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय की भी एक चिट्ठी वायरल हुई थी। कैलाश जी ने सीएम साहब को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि इंदौर को आपने अनाथ समझ लिया है। उज्जैन सिंहस्थ से इंदौर को आखिर क्यों काट दिया गया है। जो कुछ विकास कार्य हो रहे हैं उससे इंदौर बिल्कुल अलग क्यों हो गया है, जबकि इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री सीएम साहब स्वयं हैं और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। और इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री के शहर को आखिर अनाथ कौन कर दिया? क्या मोहन साहब ने कर दिया, मोदी साहब ने कर दिया, वहां के सांसद ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो 9 विधायक हैं बीजेपी की तरफ से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? किसके लिए चिट्ठी सुमित्रा महाजन ताई ने लिखा है? ये एक जमाने की बीजेपी की दिग्गज और कद्दावर नेता मानी जाती थी। दावेदारी इनकी सीएम तक रही है, लेकिन सीएम नहीं बन पाई। अब वर्तमान में बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और आहे बगाहे अपने दर्द को लिखती रहती हैं। इनकी एक चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने जो एक शब्द लिखा है कि इंदौर को क्या आपने अनाथ समझ लिया है। ये दर्द जो है तो इंदौर वासियों के जहन में अब एक दर्द बनकर घूम रहा है और इंदौर वासी भी सवाल कर रहे हैं कि भाई इंदौर को आखिर कौन अनाथ समझ रहा है। वही इंदौर जो आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश का, वही इंदौर जो स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है, वही इंदौर जहां पानी के नाम पर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा दी। अब वहीं की एक सांसद पूर्व की और लोकसभा में पूर्व में अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के जरिए मोहन सरकार की पोल खोल दी है। इस वजह से पोल खोल दी है कि सरकार अगर आपकी है और एक बीजेपी का वरिष्ठ सांसद जो पूर्व में रहा हो वो ऐसी चिट्ठी लिखता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कमियां तो हैं, ऐसी समस्याएं तो हैं जिसे इग्नोर कर रही है मोहन सरकार। और अगर इग्नोर करेगी तो आने वाले वक्त पर और नेता ही ऐसे चिट्ठी लिखेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने भी चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी को लेकर काफी बहस भी छिड़ गई थी, बवाल भी छिड़ा था, उसकी सफाई भी कैलाश जी ने दी थी। लेकिन इस चिट्ठी की बात हम करते हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा, इंदौर को अनाथ समझ लिया। रेलवे अधिकारी को लिखे पत्र में सुमित्रा महाजन ने कहा, 2ym दर्जे के यात्री समझ रहे थे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ताई का एक पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई। पश्चिम रेलवे की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए लिखे गए इस पत्र में ताई ने रेलवे पर इंदौर की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने इस पत्र को मुद्दा बनाते हुए भाजपा सांसद और सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है। 20 जुलाई को लिखे इस पत्र में सुमित्रा महाजन ने रेलवे अधिकारी राम आश्रय पांडे को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें अत्यंत खेद के साथ यह पत्र लिखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है। नई यात्री ट्रेन शुरू करने के बजाय अन्य रेलवे जोन के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। सुमित्रा ताई ने इस बात का उल्लेख किया है कि अत्यंत खेद के साथ यह पत्र लिखना पड़ रहा है।
पहले तो उन्होंने अपना जैक लगाया होगा, यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाया होगा, लेकिन जब उनकी बात कोई नहीं सुना तो अंत में उन्होंने चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र कर दिया कि इंदौर अनाथ नहीं है अभी जब तक हम जिंदा हैं। भले यहाँ के सांसद अपने आप को सांसद नहीं मानते, उनका कहीं पता नहीं चलता है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, वो किसी मुद्दे पर बोलते नहीं हैं, चाहे वहाँ दर्जनों जनता मर जाए तब भी उनके बयान नहीं आते हैं। लेकिन अब भी इंदौर अनाथ नहीं हुआ है, भले चाहे वहाँ के सांसद नहीं बोलते हैं। शब्दों के बीच की पीड़ा को समझिए, ये बात उन्होंने लिखी है। पत्र में ताई ने लिखा कि लक्ष्मीबाई नगर के 2 अतिरिक्त प्लेटफार्म और महू में अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद रेलवे द्वारा सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 40 लाख की आबादी वाले शहर के लिए क्या मौजूदा रेल सुविधाएं पर्याप्त हैं। सवाल इस वजह से है कि 40 लाख की आबादी है, आर्थिक राजधानी है, स्वच्छ शहर है, और 40 लाख की आबादी में जो वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं के बीच जो ट्रेन चलाई जा रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं। सिर्फ इतना ही सवाल है। पत्र के अंत में उन्होंने लिखा कि आप सक्षम अधिकारी हैं, शब्दों के बीच की पीड़ा को समझेंगे। आशा है कि मेरी पीड़ा है और उसके पीछे की भावना को भी आप समझेंगे। पीड़ा तो अपनी सरकार से है, दर्द तो अपने सिस्टम से है, क्योंकि सरकार उनकी है, सांसद उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं और मुख्यमंत्री भी उनके हैं। अगर पीड़ा है तो अपने सिस्टम से सवाल इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, हर कोई अपना देख रहा है। सिस्टम में बैठने के बाद कोई किसी को नहीं देखता है। और सुमित्रा ताई ने सीएम साहब उनके कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। ये सवाल कहीं कोई अलग नहीं है, ये भी कैलाश के चिट्ठी से जुड़कर ही किया गया है। कैलाश जी की चिट्ठी भी यही कहती थी, लेकिन बीजेपी के अंदर कंप्रोमाइज का जो सिस्टम है कि कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता और सवाल खड़ा करता है तो उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, ये कुछ है। इसको लेकर कांग्रेस ने तगड़ा हमला बोला है। विवेक खंडेलवाल ने लिखा है, भाजपा की अपनी पूर्व सांसद ने ही भाजपा की पोल खोल दी। सुमित्रा महाजन जी ने कह रही हैं कि पश्चिम रेलवे ने इंदौर को अनाथ समझ लिया है। जब केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा और इंदौर के सांसद भी भाजपा के हैं तो इंदौर को अनाथ किसने बनाया? शंकर ललवानी जी जवाब दीजिए। सांसद जी जवाब दीजिए, कौन इसे अनाथ बना दिया है? अब यह सुमित्रा महाजन और ताई का सवाल है और इंदौर वासियों का दर्द है। इस चिट्ठी के जरिए सीएम साहब को और या फिर देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है कि आखिर अनाथ इंदौर को कौन बना दिया। क्या सीएम साहब और कैलाश विजयवर्गीय के बीच की झड़प ने इंदौर को अनाथ बना दिया? क्या कैलाश विजयवर्गीय और सीएम साहब के बीच जो पटरी नहीं बैठ रही है, इसने इंदौर को अनाथ बनाया है? और कई गहरे और बड़े सवाल हैं, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।